बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मुझे कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं असदुद्दीन अवैसी साहब की वीडियो पर रिएक्शन दूं। तो आज की वीडियो में हम असदुद्दीन अवैसी साहब का एक फनी रिएक्शन देखने वाले हैं अमित शाह एंड योगी पर। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, मेरे साथ रहें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को थम्स अप कर दो। दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे आप सबके लाइक की, आप सबके सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, शेयर भी कर दिया करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो बातें यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। कि आज उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने पढ़े इंटर पास है, कितने 12वीं पढ़े हुए? हमारी माँ और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी माँ और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे। अब अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा कि हमारी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा, खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। ओह माय गॉड, क्या होम मिनिस्टर है भाई! ओह माय गॉड, वाह मोदी जी, वाह! जबरदस्त जबरदस्त। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है। जबरदस्त यार। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से। बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। ओह माय क्या गॉड, अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री! वाह! एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहती हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमारे जेब में और बिजाने और नहीं, वीडियो है वो हमारी जेब में नहीं है, अभी आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप एक दिन खड़े हो जाएंगे ना हिस्सेदारी की लड़ाई में, तो सब आएंगे आपके पास इंशाल्लाह ताला। वो दिन आएगा, देखना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम देखोगे इंशाल्लाह ताला। तो उस भाषण में जनाब अखिलेश कह रहे हैं, सुनिए, उस भाषण में अखिलेश कह रहे हैं कि जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा कोट दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा कोट दो। तो हम कभी बचपने में अपने मुगल आजम पिक्चर देखे थे, अब नहीं देखते।
अब नहीं देखते, अब तौबा कर लिए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें डायलॉग था कि तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। तो इनके दिल की बात जबान पे आ ही गई कि जो माता और बहनों की इज्जत नहीं करते सपा को वोट दे दो, जो कानून को नहीं मानते सपा को वोट दे दो। ये वीडियो है। अच्छा, कौन विजय, उनका नाम भी बोल देता हूं, बाबूजी की पार्टी के, उनका नाम इरफान इरशाद है। और उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव के बाद आपको तीतर खिलाएंगे। हम बोले ठीक, अभी खिला देते तो अच्छा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, आपको नेता बनाने की लड़ाई है। और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि ओवैसी यहाँ पर आया है तो बीजेपी जीत जाएगी, आप खुद जानते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए, आप सुनिए हमारी बात को। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई। हमने कहा था आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी। जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, इनको डर दिखाओ मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं। अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1000 10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी, तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर, तुम हमारे। अमेजिंग, अमेजिंग। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उनका जो स्टेटमेंट था अमित शाह और योगी के ऊपर, एक फनी स्टेटमेंट था। उन्होंने फनी तरीके से अपने जो दिल की बात है वो दूसरों को पहुंचाई। बहुत अमेजिंग वीडियो था। और वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ग्रेट लीडर, मेरे ख्याल में अभी तक मुस्लिम लीडर में जैसा कोई लीडर नहीं है। अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त लीडर है। और सबसे बड़ी इनकी ये बात है कि ये अपने ईमान, अपने दीन, अपने रिलीजन को साथ रख कर, उसके ऊपर चल कर तो सियासत करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। बिकॉज आजकल बेशक मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सियासत में जब आता है ना तो वो अपना रिलीजन भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, वो सब भूल जाता है। लेकिन ये एक ऐसे लीडर हैं, ये और इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि अपने दीन को
प्रायोरिटी देते हैं और दीन के रास्ते पे चलकर ये सियासत करते हैं, तो ये सबसे बड़ी और सबसे अमेजिंग बात है। और हम सब मुसलमानों को सीखना चाहिए और उनकी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि वो जो कहते हैं वो दीन को सामने रखकर बात करते हैं। और जब हम अपने अल्लाह और अपने दीन के बताए रास्ते पे चलते हैं तो फिर कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो जबरदस्त दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दो, मेरी वीडियो को काइंडली थम्स अप कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही प्यारी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।